समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो यह व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा और नियम के साथ करते हैं उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, और जिनकी संतान है तो संतान को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। यह व्रत श्रद्धा पूर्वक नियम पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और समस्त पापों का नाश होता है। तो इस बार पुत्रदा एकादशी पर खास संयोग का निर्माण हो रहा है। तो इस दिन एकादशी के दिन सोमवार का दिन रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ भगवान शिव जी की पूजा करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रहेगा, इस दिन पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा और पारण करने का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो इस समय सावन का महीना चल रहा है। सावन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो हर माह में 2 एकादशी रहती है, एक कृष्ण पक्ष में आती है, दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। तो साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु जी की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए अब हम जानते हैं पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसका महत्व क्या रहेगा और इस दिन की पावन कथा क्या रहेगी। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत दिनांक 8 अगस्त 2022 को रहेगा। इसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। एकादशी तिथि आरंभ होगी दिनांक 7 अगस्त 2022 को दिन के 11:50 पे आरंभ होगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 अगस्त 2022 को रात्रि 9 बजे समाप्त होगी और व्रत पारण का समय रहेगा 9 अगस्त 2022 को प्रातःकाल 5:47 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:27 के मध्य का जो समय रहेगा यह व्रत के पारण का समय रहेगा। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने के बाद इस व्रत का पारण आप कर सकते हैं। तो एकादशी की व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और साफ स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें और अपने घर के देव मंदिर में शुद्ध घी का दिया जलावें। भगवान विष्णु जी को गंगा जल से स्नान करावें और भगवान विष्णु जी को पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी आप करें। व्रत करने से इस व्रत का पूरा फल मिलता है। और भगवान की कर्पूर से आरती उतारें, भगवान को भोग लगावें। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक वस्तुओं का ही भोग लगावें। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्र जरूर शामिल करें। तो धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया है, बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करें और भोग में भी अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु जी की पूजा पूर्ण हो जाती है। इस पावन दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो इस दिन सोमवार का दिन है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ भगवान शिव की भी पूजा करें। हो सके तो रुद्राभिषेक करें, इसका अनंत गुना फल आपको मिलेगा। तो एकादशी का व्रत का महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। इस पावन दिन व्रत करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से निःसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान है उनकी संतान को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष फल की प्राप्ति सहज हो जाती है। तो एकादशी की पूजा की सामग्री इस प्रकार से रहेगी। इस दिन आपको पूजन में भगवान विष्णु जी की तस्वीर व चित्र अवश्य रखना चाहिए, पुष्प रखना चाहिए, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, शुद्ध घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिठाई अवश्य रखें। भगवान की पूजा में तुलसी दल आपको अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। बिना तुलसी के पूजा भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं।
तो इस दिन पूजा करने के पश्चात पुत्रदा एकादशी की यह पावन व्रत कथा एकाग्र चित्त से आपको सुनना चाहिए, जिससे इस व्रत का पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलेगी। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा एकादशी भी है, किंतु यह पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करने वाली होने के कारण इसका नाम पुत्रदा एकादशी रखा गया है। इसी नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, जिसको एकाग्र चित्त होकर के सुनो। कि प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नामक नगरी में महिजीत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। पुत्रहीन होने से उसका राजपाठ में मन नहीं लगता था। सब सुख होते हुए भी उसे अपना राज्य का सुख नहीं भाता था, बल्कि दुखदायी लगता था। पुत्र के अभाव में वह हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि पुत्र के न होने से यह लोक और परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता है। तो राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक दान पुण्य, पूजा पाठ, यज्ञ हवन आदि उपाय किए थे। पुत्र का सुख पाने के लिए अथक प्रयत्न करते हुए राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु उसे सफलता नहीं मिल पाई। अपनी आयु वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। इसी तरह कुछ और और व्यतीत हो गया। एक दिन राज्यसभा में उसने अपने सभासदों के, प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों की सभा बुला करके कहने लगा कि हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजाजन को अकारण दुख नहीं दिया है, अन्यायपूर्वक किसी से धन संपदा नहीं छीनी है। मैंने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मण का कभी अपमान भी नहीं किया है। मैंने किसी की धन राशि या धरोहर भी नहीं छीनी है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है, तथा ऐसे दुष्टों को, जो बंधु बांधवों पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों, अपराध करने पर उनको भी दंड दिया है। धर्मानुसार राजकाज करने पर भी मेरे कुल में पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई है, अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध है, इस पर विचार अवश्य करें। राजा महिजीत के वचन सुन करके इस समस्या के निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण और मंत्रीगण राजा के हित का विचार करने हेतु सघन वन की ओर चल दिए। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग जहाँ तहाँ ऋषि आश्रमों की खोज करने लग गए। इतने में ही उन्हें महर्षि श्रेष्ठ लोमश जी महाराज का आश्रम दिखाई दिया। वे सभी उनके आश्रम में पहुँचे। वहाँ महर्षि श्रेष्ठ को देख करके सब लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महर्षि लोमश त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वे तीनों कालों की बातें जानते थे। उन्हें देख करके सब लोगों को बड़ा ही हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख करके महर्षि लोमश ने पूछा कि आप सब लोग किस लिए यहाँ पर आए हो? अपने आने का कारण बतलाइए। आप लोगों की समस्या के लिए जो हितकर समाधान और कार्य होगा, उसे मैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अवश्य पूरा करूँगा। इस प्रकार महर्षि ने उनको पूर्ण विश्वास दिलाया। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर के सब लोग प्रसन्न हुए। विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रीगणों ने निवेदन किया कि हे ब्रह्मन, आप अंतर्यामी हैं। आप हमारे यहाँ आने का प्रयोजन और दुख का कारण जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं, और दिव्य दृष्टि आप रखते हैं। आप ही हमारे दुख का निवारण कर सकेंगे। इस समय राजा महिजीत बहुत दुखी हैं। उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उनकी प्रजा हैं। उन्होंने पुत्र की भांति हमारा पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख करके उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन हो गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, अब हमें वह उपाय बताइए जिससे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होवे। उनकी बात सुनकर के महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। फिर राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जान करके वे बोले, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन एक वैश्य था। वह गांव-गांव घूम करके वस्तुएं बेचने का व्यापार किया करता था, और एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला, पानी भी पीने को नहीं मिला। द्वादशी के दिन दोपहर के समय
दोपहर के समय तक भूखा प्यासा रहा, जबकि सूर्य अधिक तप रहा था। धूप में वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पानी पीने पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देख करके वेश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक प्यासी गाय आ पहुंची। गाय भी प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावड़ी में जाकर वह जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक करके दूर भगा दिया, स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण ही राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। इस समय वह पुत्रहीन है, किंतु एकादशी के दिन भूखा रहने पर तो वह निर्धन वैश्य अब राजा तो बन गया, परंतु उसी समय ब्याही हुई गाय को जल पीने से हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर के ब्राह्मणों और मंत्रीगणों ने ऋषि राज से प्रायश्चित पूछा, उपाय पूछा और कहा कि राजा के पाप नष्ट कैसे होंगे, ऐसा उपाय बताने की कृपा करें। दयालु ऋषि ने कहा कि श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। राजा और तुम सब लोग भी इसका व्रत श्रद्धापूर्वक करो, जागरण करो, सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे और राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुन करके सभी ब्राह्मण और मंत्रीगण नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा सहित सभी ब्राह्मणों, मंत्रीगणों और प्रजा ने भी पुत्रदा एकादशी का व्रत तथा जागरण किया। व्रत को पूर्ण करके भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की और कहा कि इस पुत्रदा एकादशी का पुण्य फल राजा को मिल सके। प्रजाजनों के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर उसे पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। तो ईश्वर आराधना सुख प्राप्ति का साधन है, जिसको पा जाने पर सभी कुछ संभव हो जाता है। भगवान श्री हरि की कृपा से सभी पाप नष्ट होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यह जो कथा है भविष्योत्तर पुराण में वर्णित की गई है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे इसका पुण्य फल आपको मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।